आप सरकारी हॉस्पिटल में देखिए दीवार पर लिखा हुआ रहेगा, और ट्रक के तख्ते पर देखिए लिखा हुआ रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि भाई बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके पीछे राज क्या है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इस हिंदुस्तान में एक साल में 10 लाख लड़कियों को मार दिया जाता है। ये मारने वाले कोई और नहीं, घर के लोग हैं, और घर के लोग में भी आम लोग नहीं है, माँ बाप है। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटा है, आने दो, ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर। 1 दर्जन आ गए, ना माँ घबरा रही है ना बाप घबरा रहा, बरकत आ रही है। लेकिन जैसे ही अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटा नहीं बेटी है, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। इंजेक्शन के जरिए गिरा लिया गया, गोली खा करके गिरा लिया गया, ऑपरेशन करा लिया गया। इंजेक्शन के जरिए गिराने के नतीजे में 1 साल में 10 लाख मासूम लड़कियों की जान चली जाती है। इसलिए लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर गाड़ करके बैठा हुआ था, उधर से खबर आई कि तुम्हारे यहां बेटा हुआ है। सर गाड़ करके पहले से बैठा हुआ था, और खबर मिलते ही सीना तानता है, सर उठाता है और आसमान को देख रहा, कहीं जिब्रील वही लेकर के तो नहीं आ रहे। बेटे का नाम जैसे आया कलेजा चौड़ा हो गया, सर उठा लिया, सर उठा करके बैठा हुआ था। उधर से खबर आई कि तुमको बेटी हुई है, सर गाड़ करके ऐसे बैठ गया कि मुराकबे में सीधा मक्का पहुंच गया है, अब हज करके ही वहां से लौटेगा। बेटा पैदा होता है तो हम खुश होते हैं, सर उठाते हैं। बेटी पैदा होती है तो हम मायूस होते हैं, सर गाड़ लेते हैं। पहला सितम। दूसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। हज में जा रहा है, उम्रे में जा रहा है, बोला करके कान में बेटे से कहा कि बेटा मैं पता नहीं मक्का से जिंदा आऊंगा या जनाजा उठेगा, अकाउंट बैलेंस के मालिक तुम हो, जमीन के मालिक तुम हो, मकान के मालिक तुम हो, सबका मालिक मैंने तुमको बना दिया। बेटी तक को पूछा तक नहीं, बेटी से कोई मशवरा भी नहीं किया। और जब मक्का से वापिस आया तो बेटी को बुला करके कहता है कि ये खजूर का तबर्रुक है ले लो, ये जमजम का पानी है तबर्रुक है ले लो। लिखने वाले ने लिखा बेटा को माला माल किया, बेटी को कंगाल किया, तोहफे में दोनों को बराबर नहीं किया। हज से वापिस आया, हज भी कबूल नहीं, जन्नत में जाने की गारंटी भी नहीं। इधर बेटी का बाप बैठा हुआ है, इधर बेटे का बाप बैठा हुआ है। तो बेटी के बाप से बेटे का बाप कहता है समधी नीचे से तो सब कुछ दे रहे हैं, ऊपर से भी बढ़ा दीजिएगा। अब उसके पैर के नीचे से जमीन निकल गई, कलेजा मुंह को आ गया। गाड़ी नगद दे रहे हैं, सामान नगद दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ऊपर से बढ़ाने के लिए क्या बोल रहा है? तो बहुत डर डरा करके करीब से कहता हाजी साहब मैं आपकी बात को समझा नहीं कि कुछ ऊपर से बढ़ा दीजिएगा। तो खिसिया करके कहता कि आप भी अजीब आदमी, एक मोटी बात नहीं समझते। 100 गाड़ी बारात लेकर के आएंगे, तेल का पैसा भी आप दे दीजिएगा, किराया भी आप दे दीजिएगा। हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, साथ वादा कीजिए अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जरा देखिएगा, उन लोगों ने भी हाथ उठाया है जिनकी शादी हो गई है, और ये चैनल वाले बैठे हुए हैं, और बगल में उनकी बीवी बैठी हुई है। अगर ये वीडियो शूट करके वहां पहुंचा दे तो वो बीवी ऊपर इसको पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी? मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर नेरा साथी नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई,
नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं, कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है, रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, ढोल का ये पौल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। सिर्फ 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बाकी रह गया है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है, एक झटका में दुम भी पास हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से पैगाम आ गया, जवानों के हवाले से पैगाम बाकी था। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं, जोश के साथ हाथ उठाइए। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इस महीने में, शाबान में, शबे बरात में, रमजान में, शबे कदर में 2 आदमी की माफी नहीं होती। कितना बड़ा पापी है भाई। रमजान आकर के चला जाता है, शबे कदर आकर चली जाती है, माफी नहीं होती। और जब रमजान में माफी नहीं होगी तो कब माफी होगी? वो कितना बड़ा पापी है, वो दिखाने के लिए जा रहा हूं। पहला नौजवान जो मुंह काला करता है, जिना करता है, तौबा नहीं करता। जिस वक्त मुंह काला करता है, जिना करता है, सीने से ईमान निकल करके सर पर आ जाता। और जिस वक्त दारू पीता है, उसके हलक के नीचे दारू जाती है, अंदर से खौफे खुदा निकल जाता। उसकी जबान का कुफ्र सर चढ़ करके बोलता है, ये इतना बड़ा पापी है, रमजान आ गया चला गया मगर इसकी माफी नहीं हुई। तकिया पर जब आपका सर जाए तो 3 मिनट के लिए सोचिएगा, रमजान में शैतान कैद है, फिर गुनाह कैसे हो रहा है? मुसलमान गुनाह कर रहा है, गुनाह कैसे होता है? इसका पहला जवाब लिखा, बड़ा शैतान कैद है, छोटा शैतान आजाद है। ये गुनाह जो हो रहा है, ये 58 54 की वजह से हो रहा है। दूसरा जवाब लिखा, चाहे बड़ा शैतान हो चाहे छोटा शैतान हो, दोनों कैद है। शैतान की वजह से गुनाह नहीं हो रहा है रमजान में, बल्कि नफ्स की वजह से गुनाह हो रहा है। ये नफ्स आजाद है, नफ्स के असर से गुनाह हो रहा है। कैसे? आप चले जाइए दाल कोला में देखेंगे लोहार के यहाँ भट्टी है, भट्टी में आग लग रही है, उसके अंदर लोहा गया, बिल्कुल लाल हो गया। बगल में बाल्टी है, ठंडा पानी है, लाल सुर्ख लोहे को निकाला और जैसे ही ठंडे पानी में डाला, छन से बोला, लाली तो चली गई। जब लोहे को पानी से निकाला गया, ठंडे पानी से, उस पर हाथ रख करके देखा गया तो उसकी गर्मी थोड़ी बहुत महसूस हो रही है। 11 महीना गुनाह में गुजरा, उसका असर बाकी रह गया। रमजान में भी गुनाह नहीं छूटा। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? हदीस के हवाले से सुनाता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक औरत ने दरवाजा खोला और बहला फुसला करके एक जवान को अंदर दाखिल किया, दरवाजा लॉक कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि मुझसे जिना करो तब दरवाजा खुलेगा, तुम्हारी आबरू बचेगी, जान बचेगी। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि इतना बड़ा गुनाह हमसे हो नहीं सकता। औरत चालाक थी, उसने कहा ये मेरा मासूम बच्चा है, इसको कत्ल कर दो।
दरवाजा खुलेगा, तुम्हारी जान भी बच जाएगी, तुम निकल जाओगे। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि इतना बड़ा गुनाह हमसे हो नहीं सकता। अब औरत सेंटर पॉइंट पर उसको लेकर के आ गई, दारू की एक बोतल दे करके कहा कि बस इतना छोटा सा गुनाह है, इसको कर लो, बस तुम्हारी छुट्टी। जवानों ने, उस जवान ने शराब की बोतल को सबसे छोटा गुनाह समझ करके जैसे ही बोतल के ढक्कन को खोल करके हलक के नीचे दारू को उतारा, दारू जैसे ही उतरी सर पर नशा आया, पहली फुर्सत में उसने औरत से जिना किया, मासूम को कत्ल किया। एक शराब आई, सारे गुनाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि दारू से खुद भी बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमजान भर छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। आप देखेंगे दलकोला के बाद चेक पोस्ट है, तो हम लोग जब गाड़ी लेकर के आते हैं तो वहाँ पुलिस वाले रुकते हैं, तो देखते हैं, डिग्गी चेक करते हैं। तो हम लोग कहते हैं हम लोग मौलवी आदमी हैं, क्या चेक करते हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि मौलवी के भेष में बहुत ज़्यादा दारू पास होती है, इसलिए हम आपको भी नहीं छोड़ते। बस आखिरी पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मैं आया मादेपुर में, मैं इससे परेशान नहीं हूँ कि आप लोग खाते कैसे हैं, कमाते कैसे। बहुत अच्छा खाते, बहुत अच्छा कमाते। अल्लाह ने आपको हर चीज़ से माला माल किया है। बगल में इतनी बड़ी नदी है, लेकिन आप उसकी तबाही से बचे हुए। अल्लाह का शुक्र है। बहुत सारी जगह तो पूरी बस्ती को नदी ने उड़ा करके कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे खाते हैं, कैसे कमाते हैं, मैं इससे परेशान नहीं, लेकिन मैं यहाँ आकर के जो परेशान हूँ इस बात से हूँ, कहीं आप लोग अपने घर के झगड़े में, भाई के झगड़े में, पड़ोसी के झगड़े में, वकील की जेब में, अदालत में जा कर के घर की बर्बादी से घर से बाहर भी बर्बाद ना हो जाए, मैं इससे परेशान हूँ। आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। 3 मिनट का पैगाम, आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में देता हूँ। आप भी सोचेंगे 3 मिनट बोल बोल करके कब से बोल रहा है, ये हम लोगों को सीधा कब्रिस्तान पहुंचा ही देगा। आधा घंटा ना, बगल में कब्रिस्तान है। जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में झगड़ा कभी नहीं होगा। झगड़ा कैसे होता है और झगड़ा कैसे खत्म होगा, ये पैगाम आपकी खिदमत में। झाड़ फूक करने वाले के पास आदमी आकर के बोलता है
कि मेरा बेटा जेल में है, एक तावीज़ दे दीजिए, छूट करके आ जाए। तो झाड़ फूक करने वाले ने कहा तुम्हारा बेटा कौन से जुर्म में जेल गया? कहा किसी को ठोक दिया था गोली से। अब दिल पर हाथ रख करके बताइए कि तावीज़ का फायदा होगा? झाड़ फूक करने वाले के पास आदमी आकर के बोला मेरे घर में खुद ब खुद आग लग जाती है, पूरा घर जल जाता है, किसने लगाई पता नहीं चलता। तो उस आमिल ने, दीनदार ने कहा दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखो, तुम्हारे घर में जरूर कोई गुनाह हो रहा है जिसकी वजह से आग तुमको जला रही है। जब तक उस गुनाह का सिलसिला खत्म नहीं होगा आग तुमको जलाकर राख करती रहेगी। जब गौर किया गया अपने गिरेबान में मुंह डाल करके, तो बस्ती का जो घर का बूढ़ा था वही घर में दारू पी रहा था। जो सेंटर पॉइंट है वहां में मैं लेकर के आपको आ गया। झाड़ फूक करने वाले के पास लोग आकर के कहते हैं कि देखिए मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, पड़ोसी ने कर दिया है जादू, मेरा कारोबार बैठ गया। मेरा बच्चा पहलवान था, तंदुरुस्त था, पड़ोसी ने जादू कर दिया है, कुछ कर दिया है, बीमार पड़ गया, बीमार बेटे का जनाजा उठ गया, कुछ पड़ोसी ने किया। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं कहता हूं दो चीजों पर जादू का असर नहीं होता। ये मेरी जबान नहीं है कि झूठी हो जाए, हदीस की जबान है, कोई झूठा कर नहीं सकता, कुरान की जबान है, कभी झूठी हो नहीं सकती। दो चीजों पर जादू का असर नहीं होता, रोजी पर जादू का असर नहीं होता, मौत पर जादू का असर नहीं होता। जादू के जरिए कोई रोजी छीन नहीं सकता, जादू के जरिए कोई जान ले नहीं सकता। अगर कोई बोल रहा है आपसे, चाहे वो दाढ़ी वाला हो, टोपी वाला हो, कि पड़ोसी ने कर दिया है इसलिए कारोबार फेल है, पड़ोसी ने कर दिया इसलिए तुम्हारा बेटा बीमार है, जनाजा उठ गया, वो इब्लीस है। वो कुरान पर भी झूठ बोल रहा है, हदीस पर भी झूठ बोल रहा है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। अभी मस्जिद में टोटी लगी हुई होती है, इतना आसान कर दिया वजू को कि टोटी खोलिए, धड़ाधड़ वजू कर लीजिए। और आज से 50 साल पहले कुआं होता था, उससे लोग खींचते थे पानी को। आज टोटी से वजू करके भी लोग नमाज के लिए नहीं आते। एक जमाना था कि कुएं से लोग पानी खींचते थे, इतनी तकलीफ उठा करके कुएं से पानी निकाल करके पूरी बस्ती से खींच खींच करके लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ जाते थे। उसके बाद जमाना बदला तो हौज बनाया गया वजू के लिए, और उस हौज में कभी कभी छपकली गिर जाए, जब डूबने लगे तो नमाजी को तरस आए, उंगली का सहारा दे करके बचा ले। और कभी कभी उस हौज में बिच्छू गिर जाता था, तो नमाजी को तरस आया, बिच्छू डूब रहा है, उसको तिनके का सहारा मिले। जैसे ही उंगली बढ़ाया, बिच्छू ने डंक मारा, उंगली खींच लिया। दूसरी बार फिर हराया, फिर उसने डंक मारा, फिर खींच लिया। तीसरी बार उस डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाए, फिर उंगली बढ़ाया, फिर उसने डंक मारा, फिर खींच लिया। ये बढ़ाते रहे, वो डंक मारता रहा, ये बढ़ाते रहे, वो डंक मारता रहा। कहने वाले ने कहा, अरे मर जाने दो उस जालिम को जिसको भले बुरे की तमीज नहीं है कि कौन उसका खैर खा है, कौन उसका दोस्त है, कौन उसका दुश्मन है। तो उस आरिफ ने कितनी प्यारी बात कही, आपके घर में हर झगड़ा खत्म हो जाए। उसने कहा कि बिच्छू बुरा होकर के बुराई नहीं छोड़ता, मैं भला होकर के भलाई कैसे छोड़ सकता हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने भाई को, पड़ोसी को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेके रेखा
मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। दुख भी अपना एक है साथी, सुख भी अपना एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता ले। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। मुसलसल जलसा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी एनर्जी के साथ मैं आपको जलसा सुना पाऊंगा। मुसलसल जलसा है। मुसलसल जलसे में होता क्या है, एक जलसे पर दूसरा जलसा सवार है। आपके यहाँ से निकलेंगे, दूसरे जलसे का सफ़र होगा, वहाँ से जलसा करके फिर तीसरे जलसे का सफ़र होगा। इतनी एनर्जी के साथ कोई सुना नहीं सकता, लेकिन इतनी एनर्जी के साथ मैं क्यों सुना रहा हूँ? सफलाई आपके पास से आ रही है, आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मैं जितनी भी देर सुनाता रहूं, आपका मूड ऐसा बन गया है कि आपकी प्यास नहीं बुझेगी। और मुझे गारंटी है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि प्यास बाकी रहे, पैगाम ख़त्म हो जाए, जलसा कामयाब हो गया। अब मैं दुआ करता हूं इस जलसे को अल्लाह ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं 3 मिनट का, उसके बाद जहमत तमाम। काजी साहब मौजूद हैं, आप हाथ उठा करके वादा कीजिए कि ज़िंदगी भर सोने के लिए है। जब बैठ गए हैं जलसा सुनने के लिए तो साहिल पर कश्ती लगने वाली है, दुआ के बाद ही यहाँ से इंशाअल्लाह जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस आखिरी पैगाम सुनाता हूँ, हाथ उठा करके वादा कीजिए अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप को माँ बाप कहेंगे, सास ससुर को किबला और काबा कहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, आपकी चोरी मुकम्मल पकड़ी गई है। माँ बाप का नाफरमान खुदा के नाफरमान से भी बढ़ करके है। उसकी रमज़ान में भी माफ़ी नहीं होती, रमज़ान के बाद भी माफ़ी नहीं होती। रमज़ान में उसकी माफ़ी नहीं होती। माँ बाप का नाफरमान खुदा के नाफरमान से बढ़ करके है। क्यों? खुदा माफ़ कर दे, अब वो नाफरमान नहीं, लेकिन माँ बाप अगर माफ़ ना करे तो खुदा भी माफ़ नहीं करता। माँ बाप का नाफरमान खुदा के नाफरमान से बढ़कर होता है। 3 फर्क दिखा रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। माँ बाप में और औलाद में 3 फर्क है। पहला फर्क, जिस औरत को देखिए कुर्सी पर बैठी है, गाल पर हाथ है, समझ जाइए इसको बहुत सदमा है। औरत है, कुर्सी पर बैठी है, गाल पर हाथ है, समझ जाइए इसको बहुत सदमा। उसके रिश्तेदार ने कहा चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला, तुमको कौन सा सदमा है? उस औरत का जवाब सुनिए। माँ का किरदार कितना अजीम होता है, बाप का किरदार कितना अजीम होता है। उस औरत ने कहा कि 1 साल हो गया गोद में बच्चा नहीं, 2 साल हो गए गोद खाली है, बच्चे के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, घर काटने को दौड़ता है। माँ बाप का वो किरदार है कि बच्चे के बगैर उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये बगल में रेलवे स्टेशन है किशनगंज, आपका बच्चा तेलता को जाने दीजिए तेल बेचने में, यहां सारी ट्रेन रुकती नहीं है। ये किशनगंज है, इधर बारसोई है। आपका बच्चा बंबई से आता है, वो फोन करता है कि अब्बा मैं आ रहा हूं, बीवी से कहता है कि मैं आ रहा हूं, बच्चे से कहता है मैं आ रहा हूं, और उसको बारसोई पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है, किशनगंज पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है। जब वो घर पहुंचता है तो दिखा रहा हूं कि बीवी में, बच्चे में, माँ बाप में कितना बड़ा फर्क है। अब वो घर आता है तो देखता है कि बीवी खर्राटे ले रही है, बच्चे बेखबर सो रहे हैं, दोनों को जगाना पड़ रहा है, और बूढ़े माँ बाप पूरी रात जाग करके अपने मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। तीसरा फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी बेटे का झगड़ा माँ बाप से होता है, कभी माँ बाप का झगड़ा बेटे से होता है। इस झगड़े में फर्क दिखा रहा हूं। जब माँ बाप का झगड़ा बेटे से होता है तो घर छोड़ करके माँ बाप भाग जाते हैं। सुबह को भागे शाम में लौटे, शाम को भागे सुबह को लौटे। बच्चों ने ताना मारा जब भागना था तो आए क्यों? तो बड़ी मोहब्बत से जुमला सुनिए, हमारी नफरत पर तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ गई, इसलिए। अब देखिए, अब झगड़ा हो रहा है बेटे का माँ बाप से,
और घर छोड़ करके बेटा ऐसा भागा कि ससुराल को पकड़ लिया। पलट करके अपने जीते जी माँ का मुंह तक नहीं देखा। जब जनाजा उठा तो अब घड़ियाल के आंसू बहा रहा है, कंधा दे रहा है। हो बदनसीब, सांप तो निकल चुका, लकीर को आप पीट करके कुछ नहीं होगा। माँ बाप तुमको माफ कर देते थे, तुमने माँ बाप से बदला लिया, माफ नहीं किया। कितने बड़े बदनसीब हो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जैसे हमको माँ बाप माफ करते थे उसी तरह हम अपने माँ बाप को माफ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।